कमीशन वाले विधायक जी, एक नहीं दो नहीं तीन, जिनको आज विधानसभा में बुलाया गया है। सदाचार कमेटी की बैठक होगी जिसमें विधायक मौजूद होंगे। 12 मेंबर्स के बीच में डायरेक्ट तीनों विधायकों से कमेटी के मेंबर्स 1 to 1 करेंगे। पूछेंगे कि रिश्वत लेना क्यों जरूरी पड़ गया, आपके पास पैसे की कमी आ गई थी क्या? पूछेंगे कि क्या यह मामला सही है? पूछेंगे कि क्या भास्कर कास्टिंग ऑपरेशन ठीक है? देखना ये होगा कि क्या विधायक जवाब देंगे, क्योंकि जब सदाचार कमेटी की बैठक होगी तब वहां पर 1 to 1 डायरेक्ट सवाल किए जाएंगे। फिर उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को 12 मेंबर्स जो पूरी रिपोर्ट सौंपेगी वो वहां जाएंगे और उसके बाद जो भजनलाल शर्मा ने कमेटी गठित की हुई है उन तक जाएगी। यानी कि बड़ा ही लंबा प्रोसेस है जो कि खेला जाएगा इसमें, और इसमें चांसेस ये भी हैं कि अगर जरा भी कोई भी विधायक लिप्त पाया जाता है तो उसकी विधायकी निलंबित होने के आसार भी हैं। आपको बता दें कि ये एक बार नहीं हुआ है, इससे पहले भारतीय आदिवासी पार्टी के भी विधायक को घूस लेते हुए पकड़ा गया था। उनका मामला अभी तक लंबित है और अभी तक वो विधायक हैं, उनकी कोई भी विधायकी नहीं गई है। लेकिन ऐसे में जब 3 विधायक और उजागर हो गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनकी भी विधायकी खतरे में हो, क्योंकि वो भी संदेह के घेरे में दोबारा आ गए हैं। आपको बता दें कि रितु बानावत हैं, वो विधानसभा पहुंच चुकी हैं और आज खिंवसर के विधायक रेवंत राम डांगा और हिंडौन से विधायक अनीता जाटव जो कि कांग्रेस से विधायक और निर्दलीय विधायक रितु बानावत बयाना से हैं जो कि विधानसभा पहुंच चुकी हैं। सदाचार कमेटी की बैठक होगी और 1 to 1 उनसे बातचीत की जाएगी। रिपोर्ट में ये निकल कर आएगा कि किस तरीके से ये लेन देन की जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही हैं, क्या है ये इस पूरे मामले की सच्चाई, क्योंकि भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन जब से हुआ है तब से विधायकों की नींद उड़ गई है और उसके बाद एक एक जो नए नए खुलासे नए नए परतें हुए हैं खुली है वो हमने आपको सब बताई है कि पहले विधायक लिप्त पाए गए, फिर अधिकारी भी लिप्त पाए गए हैं। क्योंकि साफ तौर पर जो भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति है उसमें कहा गया है कि कोई भी भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो यही देखना होगा कि एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय 3 विधायक जब लिप्त हैं तो उनका क्या होगा। और पीछे की बात करें तो भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक तो लिप्त हैं ही। इस पूरे मामले में सदाचार कमेटी 1 to 1 करेगी, फिर वोटिंग परसेंटेज होगा जिसमें कांग्रेस के जो सदाचार कमेटी है उसमें कांग्रेस के भी विधायक हैं, बीजेपी के भी विधायक हैं और उनके बीच में फिर जो अंतिम फैसला होगा वो वोटिंग के दौरान होगा। तीनों के जो विधायक हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं और उनके बाद सदाचार कमेटी में जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। आपको बता दें कि सदाचार कमेटी तीनों विधायकों का पक्ष सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। ये रिपोर्ट स्पीकर को दी जाएगी, इसके बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा। तीनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सदाचार कमेटी जो भी सिफारिश करेगी उस पर सदन की राय ली जाएगी। विधानसभा में वोटिंग के बाद तीनों पर कार्रवाई का अंतिम फैसला किया जाएगा। कमेटी तीनों के सदन से सस्पेंड करने या विधायकी रद्द करने तक की सिफारिश कर सकती है। अगर किसी भी तरह की 1 to 1 के दौरान कोई ऐसी रिपोर्ट पेश की जाती है जहां पर यह तय हो जाए कि आज की सिफारिश ये निकल कर जाती है कि इस विधायक को निलंबित करना है, तो मतलब वो करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सदाचार कमेटी की बैठक होती है उसमें कई सारे मेंबर्स हैं वो भी मौजूद रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस को हो चाहे वो बीजेपी के हो। आपको बता दें कि मेंबर्स में 5 कांग्रेस के हैं, 6 बीजेपी के एमएलए हैं और 7वें जो हैं वो सभापति खुद हैं। और आपको बता दें इसमें कांग्रेस से जो विधायक हैं वो अभिमन्यु पूनिया है, गणेश गोगरा है, भगवान राम सैनी है, मोतीराम है, वीरेंद्र सिंह है। बीजेपी के एमएलए जयदीप बियानी है, सुखवंत सिंह है, जेठानंद व्यास है, बाल मुकुंद आचार्य, हंस राज पटेल और राजेंद्र गुर्जर है। ये तमाम जो सदस्य हमने आपको बताया वो बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है और सभापति खुद है। तो ऐसे करके जो पूरी बैठक है वो की जाएगी सदाचार कमेटी की, जिसमें ये तय होगा कि आज की सिफारिश में क्या निकल कर आ रहा है जो कि सभापति तक पहुंचेगा और उसके बाद किस तरीके से ये पूरा जो मामला है उसको सरकार डील करेगी। क्योंकि जिस तरीके से बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक परतें खुल रही है। पहले विधायक जो है वो लिप्त पाए जाते हैं, फिर अधिकारी लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन विधायक अभी तक अपने पद पर बैठे हुए हैं। तो उनको लेकर आज क्या कुछ सिफारिश है कमेटी के दौरान निकल कर जाएगी, क्या कुछ 1 to 1 के दौरान निकल कर आएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प और रोचक होगा।